तो भैया आज हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं, एक कोरियन है, एक जापानीज़ है और एक यूरोपियन है। आदमी यूरोप की यात्रा से रिटर्न करके आए और हमने सोचा कि कंपैरिजन पेल देते हैं। वो इसलिए क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आने के बाद में। तो मतलब आपने चला ली गाड़ी? मैंने दोनों चला ली सर, ये भी अच्छी गाड़ी चला ली, ये तो चलाते ही रहे हैं आजीवन। करेक्ट। बट कन्फ्यूजन जो है, जो बहुत सारा सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि भैया क्योंकि दोनों की दोनों जो गाड़ियाँ हैं, डीजल लोग क्यों लेते हैं? फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से। ऑफकोर्स थोड़ा टॉर्क और वो सारी चीज़ें हैं, बट एक मेन माइंडसेट ये होता है कि अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकलेगी, अगर लंबा ड्राइव करना है तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो सेम चीज़ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड करने की कोशिश कर रही है, बोल रही है कि भैया ये डीजल का अल्टरनेटिव है, क्योंकि डीजल का फ्यूचर का नहीं पता। तो इस वजह से हमने दोनों गाड़ियाँ ली है और हम 100-125 किलोमीटर के आसपास चलाने की कोशिश करेंगे और ये चेकआउट करेंगे और सभी रास्तों पे ले जाने की कोशिश करेंगे, शहर में, बाहर भी। और जो मुख्य बात है वो हम ये नहीं करेंगे कि हमें कि उसने 28 क्लेम किया तो हमें 30 निकाल के दिखानी है, क्योंकि हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना है, वो नहीं करना हमें। हम जैसे चलाते हैं वैसे ही चलाएंगे। हाईवे पे 80-100 की स्पीड है तो 80-100 चलाएंगे, शहर में रुकती है गाड़ी बार बार तो वैसे चलेगी, AC चलेगा हमेशा क्योंकि गर्मी हो रही है। तो और मैं इनको फॉलो करूँगा, जैसे जैसे चलाएंगे मैं वैसे वैसे चलाऊंगा भेजे नहीं, फिर भी नहीं निकाल पाएगा माइलेज। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। नहीं, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कौन सी गाड़ी पिक करनी, चल बता। मैं फिर भी ज़्यादा निकालूंगा। मैं स्वैप करूंगा, मैं आधे टाइम ये चलाऊंगा, आधे टाइम ये चलाऊंगा। तो ये है बात। नमस्कार खमागणी देवी सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, इनका नाम है गगन चौधरी और आज हम इन दोनों का माइलेज रन प्लस थोड़ा बहुत रेलेवेंस और वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करना है उससे पहले ऑफकोर्स हमें फ्यूल फिल कराना पड़ेगा और जितना मतलब भरता है ब्रिम टू ब्रिम जिसको आप बोलते हो उतना हम भरवा रहे हैं। उसके बाद में सारी कैलकुलेशंस करेंगे कितना चली है और उसके बाद में एक बार वापस से फिल करवा लेंगे और फिर देखेंगे कि एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी या एक्चुअल माइलेज जो है वो कितना आपका निकल रहा है। तो ये डीजल ऑफकोर्स और वो पेट्रोल है, तो दोनों को हम अभी फिल करवा रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ऑलमोस्ट 41 लीटर से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 42 लीटर्स हमने फ्यूल भरा है, वही ब्रिम टू ब्रिम एकदम एंड तक जितना भर सकता है। 3,937 रुपये हमने खर्च किए हैं। अब पेट्रोल की बारी है। पेट्रोल के अंदर भी सेम चीज़ करेंगे। पेट्रोल अगर आप देखोगे तो पेट्रोल 32 लीटर से हल्का सा ज़्यादा है, 3,521 रुपये खर्च हुए हैं। तो दोनों में फुल हो गया है। अब चलते हैं, देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी रन की शुरुआत करते हैं। ओके जी, तो ये ट्रिप ए जो है ये मैं रीसेट कर रहा हूँ। ओडोमीटर 3105 पे और ट्रिप ए जो मैंने होल्ड की और 0 हो गई है। ये 19.9 की दिखा रहा है, इसको रीसेट में कर देता हूँ। ये मैंने रीसेट कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। ट्रिप रीसेट करते हैं, मतलब ओवरऑल जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ड्राइव इन्फो वगैरह, वो सब रीसेट कर लेते हैं एक बार को। एवरेज ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि अपने वापस से फिल कराया है और ये रीसेट हो गया है। गगन भैया, हाँ जी, ऑल सेट टू लूज। तो देखते हैं, थोड़ी देर बाद में मैं उसमें आ जाऊंगा। देखो इस गेम के अंदर तो देखो, माइलेज गेम के अंदर तो ना तुम बीट कर लो मुझे, ठीक है? तो फिर नाम वाम चेंज कराने वाली बात हो जाएगी। नाम चेंज करने में तो आप एक्सपर्ट हो, आपका नाम ही फिर वही है। तो कितना रेंज कितना दिखा रहा है आपको अभी? रेंज मुझे दिखा रहा है, गुड क्वेश्चन, मुझे रेंज दिखा रहा है 807 किलोमीटर्स। ओके, मुझे भी ऑलमोस्ट उतनी बता रहा है, मतलब 870 दिखा रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि ब्रिम टू ब्रिम है तो रियलिस्टिक क्या फिगर होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में पता नहीं पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। बट ये तो बताओ कितना निकाल लोगे? कंपनी तो 28 क्लेम कर रही है। मेरे को यूँ लग रहा है कि मैं 23 निकाल सकता हूँ, आई थिंक 23। अभी तो हम देखो ये गांव वाले हाईवेज पे, जब गांव तो नहीं है, मतलब ये काइंड ऑफ स्टेट हाईवे है, बट इसके बाद में हम एक गांव में एंटर करेंगे, फिर एक गांव से यू टर्न लेके दूसरी तरफ से आएंगे। तो आई थिंक अगर इस हाईवे चलते रहो तो मैं निकाल लूंगा 25-26, बट आई थिंक 23 मैं लेके चलता हूँ। नहीं, बट आप फिर रीजन नहीं यूज कर पाओगे। सी द पॉइंट इज कि आप जब सिटी में चलोगे तब आपका इलेक्ट्रिक मोड ऑन रहता है। यस, तो मैं इसीलिए मैं गांव में जाना चाहता हूँ। MID पे क्या डिस्प्ले हो रहा है वो रियल? हाँ, मैं भी MID की ही बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि और कुछ तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो तो लास्ट में कैलकुलेशन निकलेगी। वीडियो के एंड में कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में फ्यूल वापस भराने में कितना आता है। डन। और ये ध्यान रखना है यार, ढांडे बहुत हैं अपने। हाँ, गाय वेस बहुत। एक्चुअली गोधुली बेला भी शुरू हो रही है अभी।
आप देखोगे तो थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, तो उस वजह से जो है ये बहुत सारे जानवर वापस घर जा रहे हैं। अगन भी गड्ढे वड्ढे वाले रास्ते आ रहे होंगे आपके अभी? हाँ आ रहे हैं ना, बिल्कुल। ऐसो में फायदा देता है आपको, पता है बहुत। मेरी ईवी मोड पे बाय द वे। हाँ मुझे पता है, मतलब अगर जिस दिन गड्ढों में निकल रहे हैं अपन अभी, आपका ईवी मोड ही रहेगा। तो ये वाला मुकाबला पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम पहली बार जीत जाओगे। इस मुकाबले के विजेता हम हैं, दुगना लगान मिलेगा। नहीं बट आई होप कि ये जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कहीं तुम्हारे साथ झोल ना कर रहा हो। ये तो अपन को लास्ट में पता पड़ेगा कि किसका कितना झोल करता है। ये बात तो है। आप मतलब आप गड्ढों से बचने के लिए धीरे ही नहीं कर रहे कि भाई मेरी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है, मैं तो धीरे ही नहीं कर रहा। तो कितने किलोमीटर हो गए अपने? आई थिंक 43 के आसपास हो गए होंगे मेरे हिसाब से। 43। हाँ 42.9 हुए हैं मेरे। हाँ वो शायद आई थिंक अपन ने रीसेट थोड़ा अलग अलग टाइम पे किया था, मेरे को पता नहीं 42.1 दिखा रहा है। नहीं रीसेट सेम टाइम पे किया था अपन ने। रीसेट सेम टाइम पे किया था, हाँ एग्जैक्टली सेम टाइम पे किया था। बट फिर भी वो थोड़ा बहुत तो कुछ एरर है, हल्का सा एरर। हाँ तो फ्यूल एफिशिएंसी हमारी ड्रॉप होती हुई हमें नजर आ रही थोड़ी बहुत, क्योंकि थोड़े वैसे वाले रास्तों से आ रहे हैं अपन। कितनी मिल रही है आप ये बताओ? देखो ओडो की अगर बात करोगे तो ओडो पे 22.4 22.5 ऐसे वाली मिल रही है अभी, आफ्टर 42.5 किलोमीटर्स ऑन माय दिस थिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप बताओ वो क्या दिखा रहा है? मैं बता नहीं रहा अभी। एक्चुअली पता है मेरी एफिशिएंसी आपसे बेटर थी, ठीक है, बट मेरे ख्याल से वो जो हम अभी बीच में काफी देर तक लगातार तेज चलते आए, मुझे लग रहा है शायद वो वहां पे जो है बीच में ड्रॉप हो गई शायद। पर गड्ढे बहुत भयंकर आ रहे हैं, भयंकर गड्ढे आ रहे हैं। इस टाइम पे तुम्हें एडवांटेज मिल जानी चाहिए, बट तुम्हारा इंजन भी तो बेचारा वो चिल्लाने लग जाता होगा ना जब तुम तेज कर रहे थे। हाँ एग्जैक्टली, आप पिकअप लेके निकल जा रहे हो, मैं पीछे तो हो कर रहा हूँ। फिर भी बताया नहीं आपने मेरे को, मेरे को कितना आपको दिखा कितना रहा है? मेरे को 23.5 दिखा रहा है। हाँ अब मेरे को लग रहा है कि भैया अपन कंपटीशन में है। अभी रुको, आप शहर में नहीं गए, हमको एकदम कंजेस्टेड ट्रैफिक में निकालूंगा आपको। मैं हाँ बट चीटिंग नहीं कर सकता ना यहाँ पे, वरना मैं हाईवे से निकल लेता पैरेलल। तो आप थोड़ी देर बाद अपन स्वैप भी करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जितनी तुम्हें एवरेज स्पीड एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी दूंगा उतनी तुम मेंटेन कर पाओगे। मैं करूंगा, मैं उससे ज्यादा आपको निकाल के देंगे। और मैं तो गारंटीड कर लूंगा, क्योंकि अब तुम 23 आ गई ना तुम्हारी, अब उससे पहले स्वैप कर लें अपन, तुम्हारे शहर आने से पहले। मेरी रेंज अभी भी 808 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बढ़ गई है पहले। और मैं आपको बताऊं मेरी वाली हिली नहीं है, 870 है। एंड दैट्स अ डीजल। गगन भैया कहाँ ले आए तुम मतलब सारा टेस्ट तुम्हारे एडवांटेज पे हो रहा है क्या आज? नहीं, अरे इतनी देर हाईवे पे चले हम, ये पहले 2 किलोमीटर में गांव में क्या घुस गए, आप तो नाराज हो गए। वाह 2 किलोमीटर, मेरे को तो गड्ढे जिस हाईवे से भी आए उसमें गड्ढे, और ये फिर तुम ये पता नहीं एकदम ठेठ ऐसे रास्तों पे लेकर आ रहे हो कि वो ब्रेक मारना पड़ रहा है, तुम्हारा रीजन हो रहा है और हमारा चैन निकल रहा है भैंस की। नहीं वापस जाते वक्त चिकने चुपड़े लंबे हाईवेज हैं तो हाँ, क्योंकि हम हमारे तो मैं ड्रॉप ही हुए जा रहा है हमारा यार, मतलब हम हारेंगे बट इतना बुरा थोड़ी हारेंगे यार, थोड़ा ढंके वंडे रास्ते पे लेके जाओ, इलाका तुम्हारा है। प्रॉपर वो तो आया ही नहीं है, प्रॉपर क्या बोलते हैं जो शहर। अच्छा प्रॉपर शहर अभी भी आने हैं? तो ये तो गाँव है। तो सर आप यहीं से ले लो सर, विजेता वाली ट्रॉफी चाहिए कि अभी दे देता हूँ मैं आपको। टिरापी घर लेके जाएंगे हम पर। बाय द वे 55 किलोमीटर हम चल चुके हैं और आगे किसी जगह पे चाय के लिए रुकते हैं, स्वैप करते हैं हम। ओके तो भैया गाड़ी स्वैप का टाइम आ गया था, क्योंकि 55 किलोमीटर के आसपास हम चला चुके हैं दोनों के दोनों, और
अभी जो मुझे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखा रहा है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो गगन ने निकाली हुई है 23.3, रेंज 819 किलोमीटर की दिखा रहा है। और जो मैंने लास्ट किया था उस वाली गाड़ी में उसमें 22.2 था, अगेन फॉर द सेम किलोमीटर्स। एंड आई विश गगन थोड़ा तमीज़ से चला के उस गाड़ी को जस्टिफाई कर पाए, क्योंकि वो डीजल है और उसका पेलने का बिल्कुल मन करेगा। मैं तो पेल नहीं पाऊंगा ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा दम नहीं है इस गाड़ी में इन दैट सेंस। तो अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 55-60 किलोमीटर में हम कितनी निकाल पाते हैं। भैया अपडेट ये है कि 21.8 की एमपीएल की फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रही है, बिकॉज हम थोड़ी देर खड़े रह गए थे गाड़ी को ऑन करके। तो जो आपने अब फ्यूल एफिशिएंसी फिगर बताया है वो थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, वो 21.8 है। और मतलब भगवान ने चाहा तो हम 27-28 का निकाल लेंगे, अब क्या है। ऑलराइट, तो पेट्रोल पंप पहुंच गए हम। कितने किलोमीटर कर लिए हमने? 112.6 किलोमीटर कर लिए हैं और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 22.2 किलोमीटर दिखा रहा है। रेंज अभी भी 778 किलोमीटर की दिखा रहा है। अब ये तो हो गया ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्या बताता है क्या नहीं बताता है। अब फाइनली वो ब्रिम टू ब्रिम के लिए हम फ्यूल भरवाते हैं और फिर चेक करते हैं कितने निकाल के दिए इसने। पेट्रोल पंप अप्रोच कर चुका हूँ मैं 110.3 किलोमीटर। जस्ट पीछे मेरे विक्की भी आ गए हैं। आई बीम क्यों मार रहे हैं पता नहीं। 110 किलोमीटर हुए मेरे ओडोमीटर पे और 23.6 kmpl ये MID पे दिखा रही है। अब लेट्स सी कि उनकी गाड़ी जो है वो मेरे ख्याल से ओडोमीटर पे 1-2 किलोमीटर ज़्यादा हुए होंगे अब तक। थोड़ा एरर जो है हमें आ रहा है, ओडोमीटर में डिफरेंस आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि कितना दे रही है उनकी गाड़ी। मैं पूछता हूँ उनसे। एक हमने और चीज़ नोटिस की ग्रैंड विटारा के बारे में कि उसका जो MID है वो बहुत ही जल्दी चेंज होता है। मतलब अगर हम थोड़ी देर प्यार से चलाएं तो फटाफट हाई दिखाता है और थोड़ी देर अब्रप्टली चलाएं तो फटाफट लो दिखाता है। देखिए भैया क्या हाल चाल, हारने के लिए तैयार हो गया? अरे बताओ क्या ढाढ़ो चला हारने के लिए तैयार। इस गाड़ी को मैंने चलाया बराबर जितना आपने चलाया उतना। तभी तो कह रहा हूँ मैं क्या हारेगा कौन? आज सिस्टम क्या होगा? हाँ सिस्टम कुछ नहीं होगा। ओके करो। ओके इसमें 22.7 kmpl। आपका वो कितना? 22.2 ओके। 112 किलोमीटर चलाई है आपने। मैंने 110 दिखा रहा है मेरा समथिंग। फ्यूल डलवाते हैं। ओके भैया कैलकुलेटर ओपन है अपना, बताओ। तो अब फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस गाड़ी ने कितना फ्यूल पिया है और कितनी एफिशिएंसी निकाली है। एक प्रॉब्लम है, ये गाड़ी में ओडोमीटर में 112 किलोमीटर की ट्रिप हुई है, इसमें ओडोमीटर में 110 किलोमीटर की ट्रिप हुई है। तो एवरेज कर लें, बिल्कुल डिवाइड बाय 2 करके 111 एवरेज आता है। 111 किलोमीटर मतलब हम चले हैं और 111 डिवाइडेड बाय उसका बताओ पहले। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का बताते हैं पहले। 5.29 लीटर्स लिए हैं। सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर हो गया। मैं बच्चा इधर थोड़ा सा कच्चा हूँ ना। 111 डिवाइड बाय 5.29 इज इक्वल टू 20.98 जो कि ऑलमोस्ट लेट्स से कि 21। तो 21 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी हम मान रहे हैं ग्रैंड विटारा की, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की। नाउ क्रेटा डीजल 111 डिवाइडेड बाय 5.02 नाइस 22.111 एग्जैक्टली। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा राउंड फिगर करें तो 22 के मान लो आप। तो 1 kmpl का डिफरेंस है, थोड़ा ज़्यादा ही है दोनों में टेक्निकली, बट 1 kmpl का डिफरेंस है ग्रैंड विटारा और क्रेटा डीजल में। क्रेटा डीजल ज़्यादा एफिशिएंट है। एब्सोल्युटली। क्या कहना है आपका सर? नहीं, मेरा इनफैक्ट इस बात पे एक और चीज़ ऐड ऑन कर दें हम, क्योंकि प्राइसिंग भी एक फैक्टर है। अगर आप ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ टॉप इन ट्रिम में जाना पड़ेगा और उसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट क्रेटा डीजल से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा है। बट हाई राइडर अवेलेबल है, हाई राइडर अवेलेबल है, मिड वेरिएंट में अवेलेबल है। अगर वो ले रहे हो आप तो आई थिंक 16 लाख के आसपास उसका एक शोरूम पड़ता है। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट देन यू मिस आउट ऑन लॉट ऑफ फीचर्स। तो वो अगर आपको वो सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से देखना है, दैट कैन एक्चुअली बी एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन, क्योंकि 21 kmpl विद अ पेट्रोल कार इज phenomenal. Exactly. But I am very surprised with Creta diesel. Absolutely. और हमने ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन में चलाया। हाँ कर रहे थे कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं चलाया, बट ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन मिमिक की हमने। बम्पर टू बम्पर में थोड़ा सा एडवांटेज उस गाड़ी को मिल जाता है, उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई एडवांटेज बाकी उस गाड़ी को या इस गाड़ी को नहीं मिलता। करेक्ट।
अब एक चीज़ जो एडवांटेज एक और अगेन डीजल की तरफ जाती है, स्पेशली अगर आप उन स्टेट्स में रहते हो जो कि मोस्ट स्टेट्स हैं जहाँ पे डीजल के प्राइसेस पेट्रोल के प्राइसेस से लगभग 8 से 10 रुपए कम है। हाँ, तो वो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो रनिंग कॉस्ट जो है वो क्रेटा डीजल की कम आएगी। और कम आएगी। तो अगर आप पेट्रोल हेड हैं और वो एंथुजियास्टिक टाइप के हैं तो वो वाली परफॉर्मेंस तो नहीं देगी, बट फ्यूल एफिशिएंसी भर भर के आपको देगी। और हमारी गाड़ी जो है परफॉर्मेंस भी दे रही है, माइलेज भी दे रही है। हालांकि अनसर्टेनिटी है डीजल के फ्यूचर पे कि क्या कुछ होगा, बट जब तक चल रही है तब तक आप चला सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये Hyundai के स्पोक्स पर्सन है। तो सर कौन सी ले आप ही बता दो। सर मेरा अभी कमीशन आया नहीं Hyundai से, वरना मैं बोल देता यही ले लो। बट एनीवे इट डिपेंड्स ऑन कि कौन कितना चलाता है, कहाँ चलाता है। एब्सोल्युटली, आई थिंक बोथ हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। जिस पैरामीटर, ये भी एक डीजल है, बट एनीवे आई थिंक बोथ हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। जब जिस पैरामीटर पे हमने टेस्ट किया है वो है फ्यूल एफिशिएंसी। बाकी और पैरामीटर्स पे कभी और टेस्ट कर लेंगे, क्या पता गगन भी एकदम फुल ऑन। हाँ मैं कर लूँ कुछ, मैं कुछ भी टेस्ट कर लूँगा। मैं एक दिन CNG भी उड़ा दूंगा हाइब्रिड से। फिलहाल इतना ही, पीछे बहुत सारा शोर हो रहा है। ये डीजल इंजन पुराने होके ऐसे करते हैं, टोयोटा के नहीं करते हैं, पर इसने कैसे किया ये जानना है मुझे। ये भाई का खत्म हो गया फ्यूल। चलिए तो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कौन सी पसंद है दोनों गाड़ियों में से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो को दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।